क्या स्थिति है चुनाव की आपके क्षेत्र में? बस हो गया, जो जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है, कोई रौनकता नहीं है किसी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 सालों से चल रही है, कितने खुश कितने नाखुश? हो गया, उसमें कुछ लोग खुश भी हैं, कुछ लोग नाराज भी हैं। आप अपना मत रखें, अपना मंतव्य बताएं। मेरा मंतव्य क्या है, मैं तो भाजपा का आज से नहीं, आज 15-20 साल से जी 20 साल से मैं बीजेपी के लिए काम करता हूँ और करता रहा था। पर आज जो अभी हमारे नए प्रत्याशी डॉक्टर साहब आए हैं, वो इनको ये नहीं मालूम है कि हमारे कार्यकर्ता कौन कौन है। अब कार्यकर्ता को पहचाने, हो कार्यकर्ता से मिले, फिर इसके बाद में उनको समझ में आएगा कि क्या कैसा है। बाकी वो तो मोदी के दम पे जीत है। 8-9 दिन और हैं मतदान के लिए, 7 दिन लगभग हैं लोगों तक पहुंचने के लिए। इस दौरान अभी इतने दिन में अभी कार्यकर्ता तक नहीं पहुंच पाए हैं। क्या लगता है क्या स्थितियाँ होंगी? कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता से वो नहीं मिल पाएंगे, इसलिए कि ये लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, विधानसभा क्षेत्र। मैं आप ही की शिकायत पर बात कर रहा हूँ जी, बताएं। पर अब ये है भाई, बहुत लोग तो ये कहते हैं कि भाजपा में बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल रहा है। तो अब रोजगार नहीं मिल रहा है, अब ये इस चीज़ का तो भाई ऊपर वाले जानेंगे, हम क्या बता सकते हैं। क्या नाम भैया? जयप्रकाश मिश्रा जी। क्या स्थिति है वर्तमान में चुनाव की आपके क्षेत्र में? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी तो सीधी की जनता के लिए आपको क्या लगता है मोदी जी की क्या सौगातें होंगी? मोदी जी की बहुत सौगातें होंगी, बहुत सारी। जैसे मान लीजिए यहाँ के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुल ही रहा है, और कुछ 1-2 फैक्ट्रियाँ यहाँ अगर आ जाए सीधी जिले में। इसके लिए कोई अभी तक रुझान तो नहीं बनाया गया है ना? इसके लिए कोई अभी तक ऐसी ब्लूप्रिंट बनाया गया है जिसकी आप बात कर रहे हैं? रोड मैप सब बनना तो चाहिए, हम भी कह रहे हैं कि नहीं होगी, बनना तो चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेज बनना चाहिए, मेडिकल कॉलेज बनने चाहिए। यहाँ से लोग रीवा से सीधी के लोग भोपाल जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं उस पर कोई ब्लूप्रिंट तो अभी तक समझ में नहीं आया है। मोदी की कोई गारंटी है नहीं आई, जिस गारंटी पर बात चल रही है? गारंटी आएगी। देखिए भाई साहब, ये जो है भारतवर्ष बहुत बड़ा आकार में है, हर चीज तो सीधी में ही नहीं हो जाएगी, कुछ समय तो लगेगा ना। चलिए, आप मोदी का नाम लिए इसलिए मोदी की बात कर रहे हैं। अब हम सीधी की बात कर रहे हैं। सीधी के प्रत्याशी से आपको क्या उम्मीद है? सीधी के प्रत्याशी से मुझे उम्मीद है, क्योंकि वो पढ़े लिखे बड़े शिक्षित व्यक्ति हैं। अगर वो यहाँ के बारे में, यहाँ के हर गांव के बारे में वाकिफ है, अगर वो यहाँ के लिए कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा यहाँ के लिए? सीधी में 10 साल से लगातार भाजपा है, कितने प्रभावित हैं? भाजपा है तो अच्छा काम किया है 10 साल में। जैसे कि वो लाडली बहना योजना, यही गिनाकर विधानसभा, आवास योजना, यही गिनाकर विधानसभा, यही गिनाकर लोकसभा, तो दोनों चुनाव अलग अलग क्यों? फिर जब लाडली बहना विधानसभा में बताएंगे, हम आवास विधानसभा में बताएंगे, हम किसान निधि विधानसभा में बताएंगे, तो अब विधानसभा और लोकसभा दोनों की अलग अलग रणनीतियां क्यों, अलग अलग जिम्मेदारियां सबकी होती हैं। लाडली बहना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है ना कि भारत सरकार की योजना है, तो उसका लोकसभा में जिक्र कैसे? नहीं, किसान सम्मान नहीं दिया है। जैसे ये भी आज से 50 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार थी कि नहीं थी, आप बताओ। किसानों लगभग 55 वर्ष सरकार थी। 55 वर्ष किसानों के लिए वो लोग क्या किए, आप बताइए। नहीं, आप बताएंगे, हम तो उस टाइम समय थे ही नहीं। किसानों के लिए तो वो लोग तो कुछ नहीं किए। अगर ये कुछ भी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए 6000 केंद्र सरकार दे रही है, 6000 राज्य सरकार दे रही है, दोनों मिला के 12000 हो रहा है, तो अगर छोटा कास्ट का किसान है जिसके पास जमीन 4 या 5 एकड़ होगी, क्यों ना उसकी जुताई और बुवाई हो जाएगी। चलिए, मैं बिल्कुल आपकी बात पे आ रहा हूँ। 9 से लेकर 95% तक ये लोग कह रहे हैं कि हम किसान निधि सम्मान निधि नहीं पा रहे हैं। नहीं, देखिए आपके बगल में कह रहे हैं हम नहीं पा रहे हैं, मैं उधर भैया कह रहे नहीं पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ बताइए। देखिए, जिसका कागज सही नहीं बना होगा वो किसान सम्मान निधि नहीं पाएगा। जो अभी रजिस्ट्री करा रहा है भैया, तुरंत अभी कराएगा, अपने पिता के हिस्सा से जमीन वो रजिस्ट्री करा लिया, तो उसको सम्मान निधि मिलने लगेगी। नहीं, मिस्टेक हो जाता है भाई साहब, हर किसी से मिस्टेक हो जाता है। वो 5 सालों से भटक रही है उसके लिए।
मिस्टेक हो गया होगा, उसका आधार कार्ड होगा या उसका कुछ होगा, आधार कार्ड होगा। 5 सालों से पत्र निवारण होगा। नहीं कर पाए लोग। भैया कौन है पंचायत का ही बता। हम यही धनखोरी सीधी से जुड़ा हुआ 5 किलोमीटर, लगभग 5-7 किलोमीटर है धनखोरी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत एकदम विधिवत, नाम सब बता रहे हैं। और इसी चैनल के वीडियो में आप देखेंगे, स्लाइड करेंगे तो वीडियो मिल जाएगी आपको। अच्छा जी, इन तमाम ठीक है, हम बात करेंगे धनखोरी। चलिए, क्या नाम है भाई? मुकेश कुमार गुप्ता। क्या स्थिति है चुनाव को लेकर आपके क्षेत्र में? चुनाव को लेकर स्थिति ठीक है भैया, क्या बताएं। हाँ, मालिक अलीशान है पर दलालों से परेशान है, क्या करें। क्या है? मालिक अलीशान है पर दलालों से परेशान है। मालिक आलीशान है हाँ, और दलालों से ये बताइए आप जी, एक पिता अपने पूरे पुत्र को बराबर क्या सौगातें दे पाता है? नहीं दे पाता। नहीं दे पाता ना। हाँ। तो इतना बड़ा भारतवर्ष है तो क्या मोदी सबको थोड़ी सुख खुश रख लेकिन सकता है? कानून तो ये है कि सभी के हिस्से बराबर बंटने चाहिए। कानून का उपयोग करेंगे तब ना कानून है सबके लिए। कानून किसके लिए बनाया गया है? जनता संविधान इतना बड़ा, खुद ही मूर्ख है। जिसमें 3 वर्ष 11 माह 28 दिन लगे थे, उस संविधान को क्यों बनाया गया था? संविधान बनाया गया था जनता के हित के लिए, अब लेकिन कहाँ जनता हित? ही हित ऐसे कहाँ है? नालायक है तो क्या करे कोई। जनता चुनाव की स्थिति इस समय ये हो रही है कि जो हमारा प्रजातंत्र शासन था, जिसमें सरकार बनी थी, कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्था किया। सन 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, 50 में लागू हुआ। जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लिखे, उसका मोदी जी हनन कर रहे हैं। यही हो रहा है इस चुनाव में, और कुछ नहीं हो रहा है। चलिए, अब हमको ये भी बता दीजिए कि कैसे हनन कर रहे हैं? हनन नहीं कर रहे हैं, कहीं राम का नाम लेंगे। 5 किलो अनाज गरीबों को मनमोहन सिंह के जमाने में फूड बिल पास हुआ, इंदिरा आवास फूट हुआ, सारी रोडें फूट हुई। अब इसके बाद ये कहते हैं कि सारा सामान हमारा है, अगर आप वोट नहीं दोगे तो हम आपको रहने। और गवर्नमेंट के पास जितनी चीजें थी, गवर्नमेंट के पास जितनी चीजें थी वो पूरी बनियों को दे दिए, जीएसटी लगा दिए। आप बताइए इस देश का क्या होगा, इन नागरिकों का क्या होगा जो आप हमारे सामने खड़े हैं। तो मोदी जी ये बोले थे 19 के चुनाव में 2 करोड़ बच्चों को मैं रोजगार दूंगा। इसके बाद क्या बोले थे, हर महिलाओं को मैं 15 लाख रुपया काला धन दूंगा। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी राम के नाम से पूरे देश को बेच रहे हैं। तो राम का नाम लेना गलत थोड़ी है। तो राम तो सबके दिल में है, वो तो त्रेता में जन्म लिए थे, आज कलयुग में थोड़ी जन्म लिए थे। वो तो त्रेता के जन्मदाता है रामचंद्र जी भगवान। वो तो आपके भी दिल में हो गए पत्रकार साहब, हमारे भी दिल में है, मोदी जी बच्चियों के दिल में है। मोदी जी तो ये कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी चल रही है पूरे देश में। मोदी जी की गारंटी चल रही है। हिटलर शाही, हिटलर जो था, जब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जब चंद्रशेखर आजाद मरे थे, भगत सिंह मरे थे, वही मोदी जी का मिशन है कि सबको जेल भेजूंगा, आईडी का छापा मरवाऊंगा, कोई बचोगे नहीं। और अगर हमारी ये बात चली जाएगी अभी भी तो मैं भी नहीं बचूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही हो रहा है। अगर कहीं आप उनके अंतर्गत नहीं होंगे तो आपका भी ये बंद हो जाएगा। नहीं, हम तो भाई निष्पक्ष रूप से, इसलिए आप देख भी रहे हैं। नहीं हम नहीं, बातें नहीं लगातार कर रहे हैं, नहीं, इसलिए कहीं ऐसा न हो हाँ। कि आपके पत्रकारिता बंद हो जाए मोदी जी के आदेश से। चलिए, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी महान शक्ति हैं, हमारे देश के महान हैं, तो हमारे शिक्षित बेरोजगारों का क्यों हनन कर रहे हैं? इसका जवाब दे मोदी जी, क्यों नहीं जवाब देते हैं? वो तो कहते हैं कि हम लाखों रोजगार दे रहे हैं। 1 पैसा का रोजगार नहीं दे रहे हैं मोदी जी। केवल पूरे देश के अंदर 18.5 लाख करोड़ रुपया अंबानी जी का माफ किए हैं किसानों। मोदी जी जिस बात की गारंटी लेते हैं तो क्या कोई गारंटी पास करते हैं? क्या हमारे संविधान की लिखी हुई बातों को क्यों खत्म करते हैं? क्या रात को 12 बजे रात हो जब नोटबंदी किए, इसके बाद किसके पास काला धन ले आए हो? मोदी जी राम के नाम से हम गरीबों का वोट लेकर अपने आप का नाम आगे बढ़ाकर, आज जीएसटी की बात है तो ये बताइए गरीबों का पैसा मोदी जी, 1 मिनट, ये बताइए आज पूरे गांव के अंदर 2-2 करोड़ रुपया सहारा का हर गांव में है। अभी अमित शाह जी बोले
कि अभी तो पूरा पैसा आ गया है, हर गरीबों का पैसा सहारा का मिल जाएगा, पर पूरे गरीब गए 50-50, 100-100 रुपए लगाए और गए वीडियोग्राफी में, अपना अपना औरतें गई जो पैसा जमा किए थे वो सब लोग गए। और इसके बावजूद आप बताइए 4 महीना हो गया। अच्छा रहा लाडली बहनों की बात, हाँ वो लाडली बहना का पैसा 12.5 एक मिनट जी जी बताएं। हाँ आप सुनिए, लाडली बहना का पैसा ये बताइए पूरे हिंदुस्तान में कई प्रांत में राज्य है भारतीय जनता पार्टी की, ठीक है मामा जी बोले अकेले, मामा जी क्या बोले अकेले, तो क्या राजस्थान नहीं है, उत्तर प्रदेश तो 2 पंचवर्षीय हो गया, तो क्यों लाडली बहना नहीं है? आप इसका जवाब दीजिए, क्या वो जिंदा नहीं है मोदी जी? लाडली बहना क्यों नहीं हर देश में है? मध्य प्रदेश में क्या है जो आज मामा जी गली गली का धूल चाट रहे हैं और ये औरतें धोखा खा रही हैं? इसी चुनाव के बाद एक पैसा पा जाएंगे तो आप बताइएगा। मतलब आप वर्तमान सरकार से बिल्कुल खुश नहीं? हम वर्तमान सरकार से खुश होते, वर्तमान सरकार से खुश होते जब ये बच्चे नौकरी पाते, ये बहनें नौकरी पाती, तब मैं खुश रहता। ये ड्राइवर था, मैं डॉक्टर हूँ, फौज की नौकरी किया था, पर आज बच्चे क्या करें, ड्राइवरी के रास्ते से जिंदगी जीते हैं। पर आज मोदी जी उनको बोलते हैं कि 15 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ेगा और 10 साल की जेल होगी। बताओ कौन ड्राइवरी करेगा? क्या उन ड्राइवरों को कुछ मोदी जी दे रहे हैं? फिर ऐसा कौन जिंदगी जिएगा? इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी या कि मोदी जी की बात करें तो मोदी जी की गारंटी में और मोदी जी की बातों में, मोदी जी की भाषण में सिर्फ 3 मुद्दे हैं, धारा 370, 3 तलाक और राम मंदिर। तो राम मंदिर पे आपने टिप्पणी कर दी, धारा 370 और पीओके जो अधिग्रहण भारतीय जनता पार्टी का। थैंक यू। धारा 370 उस समय लगाई गई थी जब देश स्वतंत्र हुआ, तो उस समय बड़ी दिक्कत थी। देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। उस दिन तो देश स्वतंत्र हुआ, सब कोई जेल गए, इसके बाद देश स्वतंत्र हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान को लिखे, तो ये बताइए धारा 370 आप हटा दिए, अच्छी बात की, पर उसमें धारा 370 हटा। आप कहते हो कि मैं पीओके ले रहा हूँ, क्या अटल जी नहीं किए थे? क्या इंदिरा जी? इंदिरा जी सन 1971 में पाकिस्तान को लूट ली थी, फिर छोड़ दी थी। आज जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं आप, चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं, सरदार भगत सिंह की बात करते हैं, तो मोदी जी को इतने कहना चाहता हूँ, माननीय मोदी जी आप हिटलर न बनो, नहीं इस 24 के चुनाव में हो सकता।